सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भजन भगवान की है, बोल माँ गंगा बोल तुलसा महारानी की है, बोल कार्तिक महाराज की है। कल आंवला नवमी है और परसों कल गोपाष्टमी है, परसों आंवला नवमी है, ठीक है। और पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप, यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मचंद्र ने पूछा कि देवराज जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण कर के वह उनके द्वार पर हुए। प्राचीन काल में वृण बिंदु की पुत्री देवहूति के कंदर्प ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही वे दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ के कपिल देव जी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना ही धन उसको मिलेगा। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ग्रह हो जाए। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तुम अभिमानी है इसलिए हाथी हो जाए। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और ग्रह की योनि कैसे हुए? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यमराज भी इसकी अनर्था नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण करने के कारण वह इस योनि में श्री राम विष्णु भगवान के व्रत नियम किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान करके गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पांव पकड़ लिया तो हाथी ने विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही स्वयं के चक्र गदा पर धारी विष्णु भगवान जी वहां पर सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से वह उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां पर पत्थरों के चिन्ह बने हुए हैं।
वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, अपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंधों में जो प्रश्न किया था उनका विस्तार उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का वध किया करो। जगत के प्रत्येक जीव के समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, एकादशी व्रत किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन या साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम इस शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और को नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया। तब उसके बाद हम कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। और तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भगवती का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले। वो विष्णु भगवान की जय। और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु व्रत की तलीन हो गया। और जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल इतिहास को कहता है और सुनता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। वो श्री विष्णु भगवान की भज मन नारायण 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 भज मन